गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं विशिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं महांतं गोविंदर्गुंद्रमथा सशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं सशिष्टं तम तोटकं वर्तिकान्वस्मि गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए गीता क्या है, तो गीता जो है वांगमयी माँ है, सरस्वती माँ है। अम्ब का अर्थ है वर्णमयी माँ, वांगमयी माँ। बालक जैसे अपनी माँ का दूध पीता है, दुग्धम गीतामृतम महत, इस महागीतामृत का पान करिए महाराज। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रक्षावर्ग धर्म्यम सुसुखम कृतमव्यम अस्रदधाना पुरुषा धर्मास्यास परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया तद्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यं मे योगमहिमैश्वर भूतभिन्न च भूतस्थो मामाता भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्सात्नि त्युपधारय पधारय। राज विद्या विद्याओं का राजा है। यह जो राज विद्या है विद्याओं का राजा है, सर्वश्रेष्ठ गोपनीय है, सर्वश्रेष्ठ। इस राज विद्या ने इस राज विद्या को राजाओं ने अपने हृदय में गुप्त रखकर छिपाकर राज का चलाया और सारा व्यवहार करते हुए भी मृत्यु से निर्भय होकर राज का संचालन किया। उनके मन में मृत्यु का भय नहीं था, वो अभय हो गए थे, क्योंकि वो राज विद्या के गुह्य रहस्य को जानते थे। तो दुख से बचने की विद्या अगर न मालूम हो तो मनुष्य का जीवन चल ही नहीं सकता। यह विद्या अशुभ से अर्थात अविद्या, मृत्यु से, दुख से, अज्ञान से मुक्त करने वाली है। आप इसी जीवन में इसे धारण करिए और इसी जीवन में मुक्त हो जाइए। मुक्त तो आप हैं ही, आप तो साक्षात सच्चिदानंद घन मुक्त स्वरूप हैं। बस ये है कि जानना शेष है। 8वें अध्याय के विद्या ऊर्ध्व नाड़ी द्वारा परलोक में जाने की विद्या है और 9वें अध्याय की विद्या इसी जीवन में मृत्यु के भय से, दुख के भय से तथा अज्ञान से मुक्त होकर व्यवहार करने की विद्या है। इतनी सुगम और प्रत्यक्ष है, यह विद्या इतनी सुगम है और प्रत्यक्ष है। तक्षावर्गमम का अर्थ है इसी जीवन में प्रत्यक्ष देख लेते हैं। परमात्मा से प्रत्यक्ष मिला देने वाली ऐसी यह विद्या है। यह विद्या धर्म के अनुकूल है। जो विद्या है वो धर्म के अनुकूल है। धर्म कभी इससे दूर नहीं होता। जो धर्म है इससे कभी दूर नहीं होता। वह जीवन में बना रहता है और परिपालन में सुगम हो जाता है। इस विद्या का फल अव्यय अविनाशी, इस विद्या का जो फल है वो अव्यय है, अविनाशी है।
संसार में इतने बुद्धिमान लोग हैं, फिर इस महान गुण वाली विद्याओं को प्राप्त क्यों नहीं करते, ग्रहण क्यों नहीं करते? ये तो प्रश्न आता है। जब ऐसी विद्या है तो सबको ग्रहण करना चाहिए, फिर इसको क्यों नहीं ग्रहण करते? तो इस विद्या को प्राप्त न होने में एक कारण है। क्या कारण है? तो अश्रद्धा। श्रीमद्भागवत में एक दृष्टांत दिया गया है कि एक मनुष्य को जल की आवश्यकता थी और वह एक निर्मल सरोवर के पास खड़ा था, किंतु वहां जल पर काई छाई हुई थी। उसने सोचा भला यहां जल कहां मिलेगा। फिर वह मरुस्थल की ओर दौड़ा जहां मृग मरीचिका का साम्राज्य था। चारों ओर झूठा जल चमचमा रहा था, लेकिन दौड़ के जाता था तो वहां जल तो था ही नहीं। दूर से लगता था कि जल है, पर जैसे ही वहां दौड़ के जाता था, मरुस्थल में आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में दूर लगता है कि वहां पर जल है, लेकिन आप वहां जाएंगे तो वो जल नहीं है, वो मृग मरीचिका है। तो चारों ओर झूठा जल दिख रहा था उसको। जैसे मूर्ख मनुष्य जल के फेन से, काई से, सेवार से आच्छादित जल को देखकर उससे विमुक्त हो जाए, वैसे ही जीवन में परमात्मा अपने हृदय में ही तो है महाराज। परमात्मा तो आपके हृदय में ही है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमाह। कस्तूरी कुंडली बसे, उसके तो नाभि में ही कस्तूरी है और मृग जो है वन में ढूंढ रहा है। तो उसी की जैसी हम लोगों की स्थिति है। अपने ही भीतर परमात्मा को छोड़कर हम बाहर भटकते हैं। भगवती श्रुति कहती है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम जब मंदिर में जाते हैं, किसी भी पार्थिव लिंग वगैरह का दर्शन करते हैं, पार्थिव लिंग हो, पार्थिव विग्रह है, उसका दर्शन करते हैं तो हम आंख बंद करके यहाँ ध्यान करते हैं। वहाँ पर हम जाते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है और ध्यान यहाँ आता है, उस मूर्ति को हम यहाँ देखते हैं। और कभी भी कुछ भी हम व्यवहार करते हैं तो मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा ऐसे करते हैं। कोई भी मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ कहते हैं। यहीं पे अंगुष्ठ प्रमाण में परमात्मा प्रतिष्ठित है। यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठा जो है यहाँ फिट बैठ जाएगा, परमात्मा प्रतिष्ठित है। तो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है और हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो बिना श्रद्धा के तो भाई संभव ही नहीं है कि हम परमात्मा को जान पाएं। पहले तो श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। भगवती श्रुति कहती है कि वेद भगवान कहते हैं, यह मनुष्य शरीर जब प्राप्त होता है तो इसमें आत्मा परमात्मा सर्वथा प्रकट रूप में रहता है। यह पुरुष शरीर अद्भुत है, परंतु श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के बिना व्यवहार नहीं चलता महाराज। यह माँ है, यह मानोगे नहीं, श्रद्धा नहीं करेंगे तो व्यवहार भी नहीं चलेगा। श्रद्धा नहीं करेंगे तो यह मेरा पिता है, यह मेरा भाई है, ऐसा कैसे निश्चय होगा? तो लेबोरेटरी में निश्चय होगा कि यह तुम्हारा पिता है। डॉक्टर वैद्य पर विश्वास नहीं करेंगे तो औषधि भी नहीं ले पाएंगे, कोई टैबलेट तक नहीं खा पाएंगे, दवा भी नहीं ले पाएंगे। बिना श्रद्धा के तो साधारण भी व्यवहार नहीं चल सकता महाराज। 50 वर्ष पुरानी बात है, एक स्वामी जी के गुरु जी तमकुही के राजा के यहाँ गए थे। 100 वर्ष पुरानी होगी, 50 वर्ष के पहले तो राजा वो था नहीं, 100 वर्ष पुरानी बात है। एक स्वामी जी के जो गुरु जी थे तमकुही के राजा के यहाँ गए थे। उसको भोजन करने के लिए साथ बैठाया गया। जिस भोजन की परीक्षा की गई थी वही भोजन राजा साहब करते और डॉक्टर भी को खाना पड़ता। अब बताइए, इतने अश्रद्धालु, इतने अविश्वासी पुरुष का काम काज कैसे होगा?
पत्नी पर विश्वास होना चाहिए, पति पर विश्वास होना चाहिए, नहीं तो घर नरक हो जाएगा महाराज। अब भाई भाई पे विश्वास नहीं करे तो भाई कैसा होगा? घर में खाना बन रहा है, फिर भी शक की निगाह से आप देख रहे हैं कि कहीं इसमें जहर ना हो, इतना भी आपको विश्वास नहीं है। तो हमारे विद्वान वेदांती मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा मुनियों का संबल है। उपनिषद का कहना है कि श्रद्धा की पूंजी लेकर अपने हृदय में परमात्मा का, सत्य का निरीक्षण करिए महाराज। एक बार पिलानी के शिक्षा शास्त्री आए और बोले, महाराज स्वामी जी से बोले कि हम लोग अनुसंधान करते हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू हो तब ना अनुसंधान होगा। जब आपकी इंद्री ही आपके काबू में नहीं है तो किस चीज का अनुसंधान करेंगे महाराज? श्रद्धा हो तब हमें सफलता मिलेगी, तब अनुसंधान होगा। उसमें जो तकलीफ आए, दुख आए, कठिनाई आए, उसको सह लीजिए। ऐसा नहीं है कि कठिनाई नहीं आएगी, दुख नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगा, थोड़ा सहना पड़ेगा। तितिक्षा, जो तितिक्षा है, दूसरी ओर से मन हटाकर उसी में लगाओ। उपरति सफलता की श्रद्धा, मन की एकाग्रता है। वेदांत में ब्रह्म ज्ञान के लिए जो जो सामग्री चाहिए वह सब अनुसंधान के लिए आवश्यक है। विवेक चाहिए, अनन्य वैराग्य चाहिए, यही अनुसंधान की सामग्री है। इसके बिना आप किसी भी विषय का ठीक ठीक अनुसंधान नहीं कर सकते। अभी एक लोग हमसे मिले थे, कल ही की बात है, कहने लगे कि महाराज जी आपके जैसा हमसे नहीं हो सकता। आप तो हमने कहा कि आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ का धर्म भी पालन कर रहे हैं, आप भी पालन कर रहे हैं, हम भी पालन कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ के धर्म के पालन के साथ साथ गृहस्थ का धर्म में ही तो है कि अपने जो गुरुजन बताए हैं उस रास्ते पे चलें। क्या गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है? क्या गृहस्थ बैरागी नहीं हो सकता? ऐसा तो नियम नहीं है कि नहीं हो सकता। गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक है, लेकिन हमारा एक और कर्तव्य है कि हम परमात्मा के लिए लगें, परमात्मा को जानें, ये हमारा परम कर्तव्य है। कोई गृहस्थी छुट्टी थोड़े जा रही है महाराज। महाभारत में एक कथा है कि देवता के प्रसन्न होने पर उतंक ऋषि ने आग्रह किया कि हमें अमृत का घड़ा चाहिए। तो देवता तो पहले माने नहीं, फिर किसी तरह मान लिए, लेकिन देवताओं ने विचार किया कि इनको अमृत नहीं मिलना चाहिए, अतः अत्यंत गंदा रूप धारण कर गंदे पात्र में अमृत लेकर आए और बोले कि महामुनि लो अमृत ग्रहण करो। तो उन्होंने बिगड़ कर कहा कि दूर रहो, तुम इतने गंदे हो और यह पात्र इतना गंदा है कि इसमें अमृत भला कहां से हो सकता है। तो अमृत तो था ही, लेकिन उनकी ऐसी श्रद्धा नहीं हुई, वो अश्रद्धा कर गए और देवता अमृत लेकर चले गए। तो जो गढ़ा जाए उसका नाम घड़ा होता है। घटयते स घटः। शरीर तो भी घट है महाराज। ये जो शरीर है गढ़ा हुआ है, तो गढ़ा हुआ है तो ये घट है। हाथ, पांव, आंख, कान, मुख, नाक, दिल, दिमाग दिखने में बड़ा सुंदर है, कितना सुंदर है, पर इनमें जो चीज निकलती है वह क्या है? गंदगी। इनसे जो बाहर चीज निकलती है वो गंदगी ही निकलती है। यह शरीर गंदगी का खजाना है महाराज, इसमें अमृत भर के रखा जाए। अतः घड़े को मत देखो, इसमें जो अमृत भरा हुआ है, जो परमात्मा है, उसको देखो। पुरुष के शरीर को ब्रह्मा जी ने बनाया है,
ब्रह्मा जी ने पहले दैत्यों को बनाया, यह आसुरी प्रकृति के होते हैं, दूसरे के दुख देने वाले। बोले भाई इनको ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? तब देवताओं को बनाया जिनको रुचि भोग में होती है, अतः भुक्ति प्रधान देवता है और क्रोध प्रधान देवता दैत्य हैं। और वह मनुष्य जीवन लोभ की प्रधानता से पैदा हुआ। यह जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य लोभी होता है, तो ये मनुष्य का जीवन लोभ की प्रधानता से पैदा हुआ। इसमें संग्रह की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, मनुष्य संग्रह करना चाहता है। इसी से दैत्यों के लिए दया, देवताओं के लिए दम और मनुष्यों के लिए दान का उपदेश है। क्रोध के विरुद्ध दया और क्रोध के संयम और लोभ के विरुद्ध दान। तो उपदेश सदा अधिकारी के अनुरूप होता है। गुरुजन लोग अधिकारी के अनुसार अपने शिष्यों, जैसा शिष्य अधिकारी होगा उस हिसाब से उपदेश करते हैं। पुरुष में जो लोभ है, यदि उसके प्रति त्याग की, वैराग्य की भावना उदय हो जाए और परमेश्वर प्रति श्रद्धा के परमेश्वर के प्रति श्रद्धा जग जाए तो उसका कल्याण हो जाए। यदि मनुष्य के मन में श्रद्धा नहीं है, यदि मनुष्य के मन में श्रद्धा नहीं है तो उसमें महात्मा कभी नहीं मिल सकता, उसको कभी महात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति अनुभव से होती है और महात्मा श्रद्धा से मिलते हैं। महाराज, महात्मापन अंतरंग है, हृदय में रहता है, वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए श्रद्धा करनी पड़ती है। जिसके हृदय में श्रद्धा आती है वह महात्मा हो जाता है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।